बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद से सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है उसमें मैं आपसे जो है ना कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूँगी और वो जो बातें बहुत ज़रूरी हैं और इसमें जो है घर की क्लीनिंग्स होती रहती है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ख़वातीन का काम यही है कि वो घर को साफ़ सुथरा करती रहती हैं। लेकिन अहम बात ये होती है कि उसमें हम लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने लिए क्या किया है। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि मैं हर वक्त सफाई करती रहती हूँ और सफाइयाँ ही आजकल दिखा रही हूँ रमज़ान में। तो आप लोगों से ये आपको ये बताऊँ मैं कि मैं असल में ये सारा काम मेरा पेंडिंग पे था, जो कि मैं जो है ना रमज़ान से पहले मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी मुकम्मल, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा चलो रमज़ान में साथ साथ होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चार जो मेरे साथ हेल्पर्स हैं ना, दो, और साथ में शनाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह किया, तो ये हो गया। तो आज का व्लॉग जो है उसको शुरू करने से पहले ना मेरी आपसे तो गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ना सबसे पहले तो आप लोग जो है ना वो सब्सक्राइब करें। जो न्यू हैं, जो वीडियो को वॉच करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी किया करें। और मेरे वॉच टाइम कम है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो सफाई से मुतल्लिक है ही, साथ में ये है कि आज हम अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। क्योंकि आज ना बड़ी मज़े की बात हुई थी सुबह के टाइम, जब हम लोग ये इस मैट्रेस को बिछा रहे थे। तो ये आगे की साइड पे आपको फटा हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है। मैं हर दफ़ा जब इसको बिछाती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ अच्छा हाँ इसको मैं सीऊँगी। अच्छा, और जब सीने का टाइम आता है ना तो मैं इसको भूल जाती हूँ। तो वो मेरी अम्मी एक बड़ा अच्छा किस्म का मुहावरा देती थी कि एक औरत रोज़ सोचती थी कि ना, वो एक उसकी रज़ाई थी तो वो सोचती थी अच्छा तुम्हें सुबह टांका लगाऊंगी ना। तो मुझे कहती तुम्हारा भी यही हाल है कि तुम ये काम करती हो कि जब तुम इसको चादर बिछाती हो तो तुम कहती हो अच्छा हाँ मैं इसके ऊपर करूँगी, और फिर तुम वही काम करती हो। दूसरा ना, इसका कवर भी सिलने के लिए दिया हुआ था। तो वो कवर जब ये घर का दोबारा काम शुरू हुआ तो फिर हमने कवर धो के ना तो वो पेटी में रख दिया। ऐसा संभाला है ना पेटी के अंदर जैसे बहुत कोई नायाब चीज़ मैंने संभाली हुई है। और फिर उसके बाद मैंने उसको वहाँ से निकाला ही नहीं है। और जैसे ही उसको बाद में जब ये काम मुकम्मल हुआ फिर उसके बाद धो दिया उसको, और धो के ना तो दोबारा मैंने जो है ना उसको संभाल दिया। और मजाल है कि मैं उसको बिछाया हो। अच्छा हाँ, अब निकालती हूँ अब निकालती हूँ, तो अभी तक मैं उसको निकाल ही नहीं सकी वहाँ से ना। तो इतना ये कोई बुरा लगता है ना। तो अब ये सोच रही थी कि मैं ना ईद से पहले पहले ना उसको निकाल के ना तो एक दफ़ा कवर बिछा लूँगी। क्योंकि कई ऐसे ना चीज़ें होती हैं जो मैं ना मतलब बहुत बड़े बड़े काम भी कर लेती हूँ और बहुत बाज़ों का छोटे छोटे काम भी जो है ना वो मेरे ऐसे ही रह जाते हैं कि जो मेरे बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। और मैं फिर बाद में सोचती हूँ अच्छा अच्छा चलो कर लूँगी, अभी तो ज़रूरत नहीं है। या फिर ये कि पेंडिंग पे छोड़ देती हूँ कि अच्छा चलो हो जाएंगे ना। तो फिर वो काम करते 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 काफ़ी दिन मेरे गुजर जाते हैं। तो अब भी ये देख लें, जब से मैं आप लोगों को ये वीडियोस अपनी दिखाती हूँ या जो कुछ भी होता है ना, या चादर इसकी जब से झाड़ती भी हूँ जो भी होता है ना, तो ये इस मैट्रेस का नहीं मैं कुछ भी कर रही हूँ कि इसकी मैं चलो सिलाई ही कर लूँ। तो वो ना, हालांकि नलकियों का मसला नहीं है कि नलकियों के डब्बे पड़े, नलकियों का डब्बा जो है उसमें बहुत सारी नलकियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने निकालना जो है ना, वो एक लफ्ज़ होता है ना, अलकस की मारी हुई होती हूँ मैं, कि बिल्कुल ही इतनी लेज़ी हूँ मैं कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोचती ही नहीं हूँ कि मैंने जो काम करना है ना उसको क्या मैं हो पहले गया? करूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरे इतने बड़े बड़े काम लेके बैठ जाऊँ। खैर हो गया ये काम मुकम्मल सारा, और ये कमरा भी साफ़ हो गया मेरी हेल्पर्स की वजह से। क्योंकि ये कारपेट बिछाना था बेड के नीचे और ये बेड इतना भारी था, वो बिछाना भी बड़ा मुश्किल था। तो मेरी एक हेल्पर थी जो कपड़े धोने के लिए आती हैं ना, तो उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं बिछा लेने हैं। मैंने कहा कैसे बिछाएंगे, ये तो मर्दों का काम है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। लो जी, उनकी मदद हुई है, साथ में जो है ना वो शनाज थी, उन दोनों ने मिलके उठाया और मैंने भी और दूसरी हेल्पर जो है ना, हम दोनों ने मिलके फिर इसको बिछाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ये जो रग है ना, इसके लिए मुझे जगह का मसला आ रहा था कि इसको मैं कहाँ बिछाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कहाँ बिछाऊँ। क्या ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो फिर इसको रहने देती हूँ, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर इसको मैं कहीं और बिछा दूँगी। फ़िलहाल तो समझ ही नहीं आ रही है। उस दिन का आज सुबह झाड़ू लगवाया था इन दोनों कालीन के ऊपर। तो मैं सुबह कुरान पाक पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना उनसे कह देती हूँ कि आप ना झाड़ू लगा दें इसके ऊपर, उतनी देर में ना मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर मैं ना इसको बिछा लूँगी। और फिर उसके बाद असर का टाइम हो गया तो मैं किचन में आई, तो मैंने कहा चलो मैं ना घिया और जो है ना चिकन बना लेती हूँ। किचन में आई तो घिया और चिकन बना रही हूँ। अभी आपने देखा नहीं, एक कद्दू इसमें से पकने को उसका दिल नहीं चाह रहा था कुकर में पकने के लिए, तो वो कुकर के जो है ना वो पीछे गिर गया।
उसने छलांग लगाई है कुकर में से और वो बाहर निकल गया कि मैंने तो नहीं इसमें पकना, और मैं भी भूल गई कि उसको निकालूं तो सही वहाँ से पीछे से। और मैं भी जल्दी से बता रही थी क्योंकि असर का टाइम, असर की नमाज़ के बाद ना तकरीबन 4:30 बहुत जल्दी होते हैं। और फिर आप देखें कि असर के बाद ना जब आप इफ्तारी बनानी शुरू करते हैं ना तो टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है, और फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता कि आपकी इफ्तारी में ही वक्त गुजर जाता है। और सर्विंग टाइम तक जो है ना वो अज़ान आने वाली होती है, और जल्दी जल्दी में सारा कुछ रखते हैं और सारा कुछ होता है, तो मेरे से ना अक्सर तस्वीर मिस हो जाती है। अभी चूँकि नई नई भी हूँ और व्लॉगिंग भी जो नई नई शुरू की है ना, तो एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा नहीं है मेरा, तो इसलिए फिर जो है ना प्रेजेंटेशन भी अभी मुझे जो है ना वो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लो जी, आज ये जी मिर्च के और प्याज के और आलू के जो है ना वो पकौड़े बनाने थे, तो सोचा कि चलो आज ना इसकी थोड़ी सी ना लुक थोड़ी सी चेंज करती हूँ, तो मैंने फिर आज इसकी पिक्चर आपको दिखाई है। साथ में थोड़े से समोसे कुछ फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी आज फ्राई कर लेती हूँ साथ में इफ्तारी के टाइम पर। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान ज़्यादा मतलब रमज़ान के रोज़े ज़्यादा गुजरते जाते हैं ना, इफ्तारी के टाइम पे जब हम कुछ खाने की कोशिश करते हैं ना तो कम खाया जाता है। शुरू शुरू में होता है बहुत ज़्यादा, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, लेकिन बाद में ये होता है कि फिर इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। आजकल हम लोग ना रोटी और सालन भी खा रहे हैं और साथ में ये चीज़ें भी खा रहे हैं ना, तो इसलिए फिर सालन और रोटी के साथ साथ ना थोड़ा बहुत ये भी बना लेते हैं कि अगर किसी ने एक एक खाना ना तो साथ में एक एक ये भी खा लेंगे और साथ में वो भी खाया जाता है। और कुछ जो इफ्तारी वगैरह भेजनी होती है ना तो वो भी सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। तो मैंने फिर आज ये सोचा, मैंने कहा इफ्तारी के टाइम पर ना आज जो कुछ मैं बना रही हूँ ना वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ ना शेयर भी कर लूँगी और साथ साथ जो है ना बातें शातें भी हो जाएंगी। तो मेरी रूटीन शुरू से यही है, मैं अपनी इसी रूटीन पे चल रही हूँ। व्लॉगिंग अब शुरू की है तो अक्सर ये होता है कि जब मैं देखती हूँ सबको कि इतने अच्छे अच्छे उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू की होती हैं, सारा कुछ किया होता है, तो एक टाइम ऐसा भी था कि जब मुझे प्रेजेंटेशन का बड़ा शौक़ होता था और अभी भी है, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास फ़िलहाल ना जब शाम का टाइम होता है तो मुझे भागम भाग सिर्फ इफ्तारी का होता है कि बस मैं रख दूँ, तो इसलिए फिर मैं ना प्रेजेंटेशन जो है ना आपको शो नहीं करा सकती हूँ। तो बाकी ये है कि सब लोग बहुत अपने अपने काम में बहुत माहिर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जो है वो कामयाबी दे। और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे खुशी महसूस होती है जब मैं किसी का देखती हूँ, तो मुझे उस पर ना ये है कि एक इम्प्रेसिव जो है ना, मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ, मतलब इंस्पायर होती हूँ जब मैं किसी की व्लॉग देखती हूँ या कुछ ऐसा है, तो मैं उसमें ज़रूर कमेंट भी करती हूँ। तो किसी की कोई बात अच्छी होती है या क्या, तो मुझे वो वाकई जो है ना अच्छी भी लगती है। अब कल मैं ना एक दिन मैं देख रही थी वो जो आती हैं पलवशा कुक ऑफिशियल, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लो कि आपको दूसरों के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। तो उनकी ये बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि वो एक तो पॉजिटिव बात करती हैं, दूसरा उनका बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, तो उन कभी मायूसी की बात नहीं वो करती हैं, और मुझे ये बात ना उनकी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में ना इस किस्म के मामलात बड़े होते हैं ना, बाज़ वक़्त इंसान बहुत डिप्रेसिव हो जाता है या कुछ ऐसा, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने आप को बिज़ी रखें। तो बिज़ी होते हैं तो फिर हम लोग किसी दूसरे तमाम मामला से जो है ना वो बचे रहते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा टेंशनें तो कोई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहतर यही है कि अपने आप को बिज़ी रखो और इतना रखो कि बस अपने आप में ही रहो। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी जो है वो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने अगले किसी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं अपने डिस्कस करूँगी मैं ईद के कौन कौन से कपड़े मैंने स्टिच कराए हैं, और वो सिल के भी आ गए थे, तो इंशाल्लाह वो फिर हम शेयर करेंगे। उस पर फिर एक व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी दिखाऊंगी आपसे, और इंशाल्लाह ईद की जो रेसिपीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि अब अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।